सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 निर्गुण ज्योत अकाल पुरख का संदेश कई बार स्टेज सेक्रेटरी को आ जाता है। सन 2000 से पहले शिव सिंह जी सेक्रेटरी थे, उनको संदेश आया सच्चे पातशाह का कि बुला रहे किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक विषय के ऊपर बोल लें, उसको चुने और उसके मुताबिक बोल लें। तीन संक्रांतों पे उसने ये अनाउंसमेंट की थी। इस टाइम स्टेज सेक्रेटरी स्वर्ण सिंह जी संभाल रहे हैं, उनको भी संदेश आया परमेश्वर के बारे में। दर्शन देके कहा कि संबल वारे ठोक के बोल। स्वर्ण सिंह जी दसो जरा, एक मिनट बताओ क्या संदेश आया। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਵਰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ये गल आखी महाराज ने, संबल की गल ठोक बजा के करो। और आप जी को पता इन्नी क देर तो ही 8-9 महीनों तो साल तो ला लो, नैट कलकी अवतार नाल ते संबल के संदेशों के नाल भरिया पिया। पता नहीं कितों कितों के संत, कितों कितने महात्मा कलकी अवतार की और संबल की गल करते। तो हजूर साहब जी ने बख्शिश की है, आवाज मार के कहा कि स्वरण, ऐसा उंगल मार के कहा स्वरण इधर आओ। मैं गया, नमस्कार की, पिताजी ने आख्या संबल की गल ठोक बजा के करो। तो ये वीर जी मैंने दर्शन दे के पातशाह ने किया। सो आज का विषय भी संबल देश है। वो निर्गुण निराकार परमात्मा जिसका कोई रूप रंग रेख नहीं होता है, वो 994 चौकड़ी युग बाद कलयुग अंतम जो इस वक्त चल रहा है, कलयुग अंतम किस रूप में आएगा। रूप पहले लिखा कि रंग रूप होता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा रूप किस रूप में आएगा। इसके बारे में पुरख काल जी सतगुरु शब्द को कह रहे हैं, जिस दियाँ अवतार पैगंबर गुरुआं पाइया दसा, वो पर्दा देहा चुकाइया। अर्थ भी सच्चे पातशाह ने किए हैं। जिस दियाँ अवतार पैगंबर गुरुआं ने पेशीन गोइयां मतलब भविष्यवाणियां विच खबरां दित्तियां ने, दसा पाइया ने। क्या कहा था पूर्व अवतार पैगंबरों ने, 23 अवतार 3 पैगंबर 10 गुरुओं ने, कि परमात्मा किस रूप में आना है वो मैं वेद तेरे को खोल के बताता हूँ। वेद व्यास जी 18 पुराणों में बिल्कुल लिखे गए, जन्म के बारे में नहीं लिखते, वो संबल में प्रगट होने के बारे में लिखते हैं वेद व्यास जी, और परमात्मा के रूप के बारे में भी लिखते हैं। वेद व्यास लिखा संबल प्रगट होवे मालक हिंदवैन, हिंद का मालक प्रगट होएगा, जन्मेगा नहीं, प्रगट होएगा। और रूप उसका क्या होगा, ब्राह्मण गौड़ रूप थाइया, वो ब्राह्मण गौड़ का रूप धारण करेगा। सो परमात्मा जी पुरख काल जी कह रहे हैं संबल में प्रगट होने बारे, मैं संबल खेड़े वस्सा 3:30 बजे बधाइया। क्योंकि बताया गया है पेशीन गोइयां भविष्यवाणियों में बताया गया है कि वो संबल में आएगा, इस करके उस संबल खेड़े में बसेगा। ये बातें सचखंड में बहुत साल पहले हो रही हैं, सचखंड के अंदर, और वो उसके परमेश्वर जी कह रहे हैं वो मेरे रहने का ठिकाना होवेगा संबल नगर। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, एका देना तुरदावर तुर हुक्म एक सुनाइए, दूर का हुक्म है। ये तो बता दिया कि संबल में आएगा।
लेकिन संबल देश है क्या? सतगुरु शब्द कहे प्रभु तेरा केड़ा संबल देश, सोंजना कौन बनाइया। तो परमेश्वर जी ने कहा ये अगम्मा लेख है, ये लिखने पढ़ने से बाहर की बात है। जिस वक्त मैं ज्योतिदार का रूप, ज्योति जामा पहन के आया, प्रकट होकर दीन दुनी को देखूंगा और मजहबों की जानकारी करूंगा। परमेश्वर जी बता रहे हैं अपना ताम टिकाना बनावा एक अंकार होके शोभा पाइया। मैं अपने रहने के लिए एक पवित्र जगह बना लूंगा। मैं सारे सबका मालिक होके, सारे की रचना करने वाला होके उसमें बसूंगा। जो बताया है अपना ताम टिकाना बनावा एक, सो परमेश्वर ने एको एक उसका टिकाना था संबल शरीर। जिस शरीर में प्रकट होके उसने अपना सत स्वरूप भी दिखाना था और दुनिया को संदेश भी देना था। हर वाणी के अंदर ये इस संबल शरीर को सच्चा घर, सच्चा गृह, सच्चा टिकाना भी कहा गया है। विदेशी टूर के जाते समय इकबाल अहमद खान की बेनती में बताया है कि सच्चा कर, सच्चा टिकाना, सच ग्रह को नजरी आइया। सच कर क्या है? संबल शरीर। इसी सच्चे जिथे वसे मालिक रहीम रहमाना, रहम तादा दाता बेपरवाहिया। इसी सच्चे घर में, संबल शरीर में जो निर्गुण जोत काल पुरख प्रगट है, जिसनों चुकदे 14 तबक जमीन समाना, सुमंत सागर नेवने लागे पाइया। जिसका खेल सदा दो जहाना, नूर नूराना डगमगाइया। और शब्द फोटो आप रोज पढ़ते हैं, उसमें भी इसका जिक्र है सच्चे कर का। इसमें लिखा है कि एक का कर सच कर क्या है? संबल शरीर। एक का कर साचा सर पुरख बनासी मलड़ा। परमेश्वर ने वो उसको मल लिया, उसको शरीर को। एक का कर साचा सर पुरख बनासी मलड़ा। नेक लंक नारायण नर चिट्टे सब शब्द कोड़े हो सवार। इस शरीर के अंदर जो शब्दधार का जो प्रगटावा हुआ, खेल हुआ, सो जो परमेश्वर जी बता रहे हैं, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि बाहर भेजनी है, मैं स्पेशल कहा गया कि हिंदी में बोलो, अदरवाइज मैं पंजाबी में ही तैयार करके आया था। तो अपना ताम टिकाना बनावा एक अंकार होके शोभा पाइया। और उस संबल देश की आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी आशा रख के गया गुरु तेग बहादुर टेक, टिक्के मस्तक खाक रमाइया। जिसकी आशा गुरु तेग बहादुर 9वीं पातशाही ने रखी और उस संबल देश को भविष्य में देखा। उस 9वीं पातशाही के टाइम तो संबल देश नहीं था, लेकिन उन्होंने भविष्य में ये संबल देश देखा। और फिर उस संबल देश नहीं कहा उन्होंने, जब संबल देश को देखा उसके बाद उन्होंने परमात्मा कहा। महाराज जी ने कहा, आप अपने आप ही इसके अर्थ की हैं कि ਜਦੋਂ 9वीं पातशाही ने संबल देश ਵਿੱਚ परमात्मा के रूप ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, फिर उन्होंने संबल नहीं किया तो उन्होंने परमात्मा कहा, टिके मस्तक खाकर माया। और उस संबल देश को भविष्य में देख के बड़ी खुशियों के साथ उसने परमात्मा ਨੂੰ चरना की तूड़ी ਨੂੰ लाया। गुरु तेग बहादुर जी ने संबल देश देखा पहला, फिर उन्होंने तूड़ी मस्तक लाई, फिर परमात्मा किया, फिर संबल देश नहीं किया। फिर गुरु साहब ने तो संबल देश भविष्य में देखा था, लेकिन आपने तो 32 साल साक्षात दर्शन किए हैं उस संबल देश के परमात्मा के रूप जब धारण किया। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर सदी करने कार कमाया। तो संबल देश की आशा तो 23 अवतार भी रखे गए थे। जो आशा रख के गए 23 अवतार दुआ तिया नाल मिलाइया, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सो संबल ग्रह करा तैयार, आप अपनी वंड वंडाइया। सो अकाल पुरख ने उनकी आशा के मुताबिक, और साथ ही महाराज शेर सिंह की आयु जब 23 साल की हो गई, उस वक़्त 23 अवतारों की आशा और महाराज शेर सिंह की आयु 23 वर्ष, उस टाइम उन्होंने एक संबल देश तैयार किया और ये बता दिया कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा अपना हिस्सा है, क्योंकि मैं अपने वास्ते खेल करना है। कोई संबल कोई अलग नहीं है। जैसे कि पूर्ण अंदर, पूर्ण बाहर, पूर्ण गुप्त, पूर्ण जहर, जार जहूर, पूर्ण नजरिया। वो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं ये नया महल जो उसकी उसारी कर दूंगा। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, करे खेल तुरदार तुर अपना रंग रंगाइया। सो अब तो पहले तो कहा था वो आएगा, अब तो तैयार हो गया उसका संबल नगर। पंचम जेठ कहता है वो दुनिया वालियो तुहाडा संबल देश होया तैयार।
जिस संबल नू सारे गाई है, अब तो आ गया, तो आपके सामने आ गया है। पंचम जेठ थे दिन सी मंगलवार, कर कर बजी बताई। अब अभी बताया 5 जेठ मंगलवार का दिन था। और ये शरीर उस पह देने वाली समृद्ध ताकत का था जो कि शरह में नहीं आता, शहनशाह होके जो अखवाता है। तो 994 चौकड़ी युग बाद अकाल पुरख पहले अपनी जोत में से सतगुरु शब्द को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। इस तरह से उसने संबल शरीर भी अपने में से तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर का नाम भी पूर्ण है, सतगुरु शब्द का नाम भी पूर्ण है, और संबल शरीर का नाम भी पूर्ण। तीनों ही पूर्ण 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 विचों पूर्ण होया तैयार, सो पूर्ण रहा सर्व थाइया। तो इस करके जो आद में भी पूर्ण, मध्य में भी पूर्ण, अंत में भी पूर्ण, सब जगह पूर्ण। यजुर्वेद का एक श्लोक है, उसमें भी कहा सब पूर्ण ही पूर्ण है, वहां भी पूर्ण, यहाँ भी पूर्ण, सब पूर्ण ही पूर्ण। यजुर्वेद का श्लोक है। सो संबल देश क्या है? संबल देश किसी शहर, जैसे आजकल कह रहे हैं यूपी में, उड़ीसा में, नहीं। संबल देश किसी देश, शहर या गांव का नाम नहीं है, ना ही किसी जगह का नाम है। संबल एक 3.5 हाथ का पवित्र शरीर होता है, जिसको परमेश्वर स्वयं बनाता है, और कहा ये मेरा अपना हिस्सा है, क्योंकि मैं अपने वास्ते खेल करना है। इसनों कड़िया अपनी निरंकारा बाड़ी, वरना कोई वखाई है। ये परमेश्वर ने अपने आप बढ़ाया, और इसकी तामीर भी उसने अपने आप की है। सो ये संबल शरीर जो है, संबल शरीर 5 जेठ 1971 विक्रमी, यानी 18 मई 1914 को तू मेरा मैं तेरा गाता सोम का गीत गाता आया। और क्या कहा, शरीर जब शरीर कोई पैदा होता है, उसका नाम तो रखा ही जाता है। तो कर दिया तेरा पूर्ण नाम लेना रख, कर दिया तेरा, कौन सी जोत होगी उसमें, संबल शरीर में? कर दिया तेरा पूर्ण नाम लेना रख, पूर्ण जोत भी समाया, और सतगुरु शब्द भी साथ होगा। सतगुरु शब्द न होवे वक संबल शोभा पाइया, यानी जोत शब्द धार का खेल संसार में होगा। तो इस करके पंचम जेठ भी कह रहा है, बधाई दे रहा है। पंचम जेठ कहे मेरी एक बधाई, वध के दिया सुनाइया, ए तन उपजया बिच सताई, 2 सत शोभा पाइया। ये तन जो है सताई चक, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ ये 2 जन्म लिया। अवतार पैगंबरों ने इसकी गवाही दी थी। और ये कौन था? ये नूर अगम इलाही, नूर नूराना नजरिया, ये विष्णु भगवान था। विष्णु भगवान है, परमात्मा है, और इसी ने कलयुग को खत्म करना है। जिसने कलयुग कूड़ मेटनी शाही शहन से अपना हुक्म बरताइया, लेकिन भक्तों के ऊपर ठंडी छा रखेगा। जन भक्ता रखे ठंडियां छाई, अग्नि तत् ना लागे राइया। ज्योति जो स्वरूप पर ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा ही कृपा कर रहा है, करे के साचा सदा मेला अपलाइया। लास्ट में है 994 चौपड़ी युग पिछों पूर्ण सिंह दा शरीर फेर जमना, पहले नहीं जन्मेगा। ये 994 चौपड़ी युग के बाद ही ये शरीर आएगा, पहले नहीं आता कभी भी। जिसनों संबल कह के अवतार पैगंबर गुरु गए, या सारे अवतार पैगंबर गुरुओं ने इसको संबल नगरी कहा है। और वहाँ पे खेल किसका है? परमेश्वर का खेल है। उत्थे खेल करे सुरा सरबंगना शाह पातशाह शहनशाह नूर अलाइया। सो अब ये तो हो गया। अब सारांश क्या है, सिट्टा क्या निकलता है, कॉन्क्लूजन क्या है? तो हमने अपने बंदी खाना तोड़ाना है। बंदी खाना धर्मराज के पास ना फंस जाए, इस करके जेठ बेनती कर रहा है। जेठ कहे शिक्षा है, ये शिक्षा है। जेठ कहे मेरी शब्द अगे बंदना, बंदी खाना लेना तोड़ाइया, और मस्तक भी तूड़ी भी उसी की लानी है जो प्रगट हो गया, उसे दी मस्तक तूड़ी लाउना चंदना, जो चंद सितारिया करे रोशनाई। इसलिए अब तो वो आ गया है, पहले कहता आएगा, अब तो आ गया है। वो आ गया, जोत जगा गया, शब्द सुना गया, डंका बजा गया। सत स्वरूप होके विच संसार, सत सतवादी ब्रह्म ब्रह्मादि पार ब्रह्म ब्रह्म अपना रंग रंगाइया। सो आगे कंक्लूजन ये निकलता है कि पूर्ण सदगुरु मनना पार ब्रह्म करतार, ये शिक्षा है। पूर्ण सदगुरु मनना पार ब्रह्म करतार, जिस जुग जुग बेड़ा बनना बनन हार सच्ची सरकार। सो जिसने सबके लेने देने चुकाए हैं, उसका 5 जेठ को ठीक 10:30 बजे, उस वेले पंचम जेठ हरजन साचे कर कर खुशी मनाउन 10:30 वक्त सवाई। जट्टा साहब को महाराज जी ने लास्ट शहनशाही संवत 11 में कहा था, मल्लूवाल गए थे कि सारी संगत को इकट्ठा करो, और ठीक 10:30 बजे मीठे चावल खिलाए गए थे वहाँ मल्लूवाल। इस करके 10:30 बजे ठीक सब ने जहाँ भी हैं, घर में हैं, जेठूवाल हैं, या कहीं भी इकट्ठे होके 10:30 बजे बड़ी खुशी के साथ मनाना है। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा वही कृपा कर रहा है। करे गेल साचार नेक लंक नारायण नर,
महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जिसे नाम निदाना जन भक्ता साचा बंडोना टूट टूट आप बरताई। कोई बोलने में गलती है कि सच्चे पातशाह आपसी माफी दे याचक। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। 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 सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय।